देखिए बहन जी, अब हमारी दोस्ती ना रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। और देखो बहन जी, आपको जो चाहिए वो मांग लो और दिल में कुछ मत रखना, समझी ना। अरे बहन जी, आप मुझे आपकी इकलौती बेटी दे रही हो तो फिर मुझे दहेज लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे दहेज का बोझ मत दो। अरे बहन जी, हम तो पढ़ी लिखी और होशियार लड़की ढूंढ रहे थे, पर साथ में सुंदर और सुशील भी मिल गई। शीला बहन, हमारी अंजलि के पास सारे गुण हैं, पर हमारे पास एक ही लड़की है। हमारे यहाँ एक ही लड़की है, कभी उससे घर के काम कभी नहीं करवाए हमने। आप उस पर गुस्सा मत करना, कभी भी उसको घर का कुछ भी काम करना नहीं आता, पर वो सब काम सीख जाएगी। आप चिंता मत करिए, मैं उसको अपनी बेटी की तरह रखूंगी, बहुत ही अच्छे रखूंगी। सब काम धीरे धीरे सब सीख जाएगी, सब काम सिखा दूंगी मैं उसको और कभी नहीं चिल्लाऊंगी उस पर, बहुत अच्छे से रखूंगी। अगले ही महीने अंजलि और राहुल की शादी हो जाती है। अरे अंजलि, मैंने तुम्हें वो शर्ट दी थी ना मेरी प्रेस करने, कर लाई क्या? पता नहीं, रात को मैं बहुत तेज थक गई थी, इसलिए मेरी नींद लग गई, मैं भूल गई। कोई बात नहीं अंजलि, मैं ही कर लूंगा। बेटा बहू, मेरे लिए एक कप चाय तो ला जरा। अभी लाती हूँ ससुर जी। ठीक है। 1 घंटा हो गया, बहू अभी तक चाय बना के नहीं लाई। अरे मैं देख कर आती हूँ। हे भगवान, क्या करूँ इस बहू का। अरे बहू, जरा ये कपड़े छत पर सुखाने डाल दो ना, मुझे थोड़े किचन में काम थे इसलिए तुम डाल दो। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, माँ जी आप ही सुखा दो। अंजलि घर के काम देख देख कर बहुत डरने लगी और थोड़ा ही काम करते करते बहुत थक जाती है। हेलो। और आप कैसी हो समदन जी, और बेटी क्या कर रही है? मैं अच्छी हूँ, और आपकी बेटी है ना, वो काम करते करते बहुत जल्दी थक जाती है। मैं करूँ भी तो क्या करूँ उसका, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। A few moments later. अंजलि दिन भर सोती रहती और वह धीरे धीरे बहुत ही आलसी होती गई। अरे बेटा अंजलि, अंजलि, अरे अंजलि बेटा इधर आना। पता नहीं क्या करूं इसका मैं। क्या हुआ माँ जी? क्या बताऊं बहू, मैंने दुर्गा माँ के मंदिर में मन्नत मांगी थी कि बेटा और तेरी शादी हो जाए। बगल वाले गांव के पास दुर्गा माता के मंदिर में पैदल चलकर जाऊंगी 1 महीने तक। बहू बेटा मुझसे तो चला ही नहीं जाता। एक काम करना, तुम ही चली जाना। पंडित जी ने कहा था अगर मंदिर नहीं गए ना तो अनर्थ हो जाएगा। बहू हमारा परिवार टूट जाएगा अगर हम मंदिर नहीं गए तो प्लीज। बहू अब अपने परिवार को बचा लो, सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में ही है। मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मुझसे तो चलने की नहीं बनती। माँ जी अगर मेरे जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं मंदिर चली जाऊंगी। माँ जी मैंने नहा लिया, अब मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है बहू, जुग जुग जियो। पैर भी दर्द कर रहा है और पसीना भी आ रहा है, थोड़ा बैठ बैठ कर जाऊंगी। मेरा पैर बहुत तेज दर्द कर रहा है।
और कितनी गर्मी लग रही है, पसीना भी आ रहा है। हाँ, थोड़ा मैं बैठ जाती हूँ, फिर रुक रुक कर जाऊंगी। बहुत थक चुकी हूँ मैं, कितनी दूर सीढ़ियाँ चढ़ कर आई हूँ। चलो अब चलती हूँ। थोड़ा और बैठ जाती हूँ, मेरा पैर कितना दर्द कर रहा है यार, और कितना पसीना भी आ रहा है। हाँ, फाइनली मैं मंदिर पहुंच ही गई। अरे भगवान, फिर से सीढ़ियाँ आ गई। कितनी और सीढ़ी हैं यार। अब तो मैं मंदिर के पास ही पहुंच गई। ओ, फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है। एक हफ्ते बाद अब वो बहुत ही कम थकने लगी। अरे माँ जी, आप ये कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? अरे बहू, मैं इनको छत पे सुखाने डालने जा रही हूँ। अरे माँ जी, आप इतने कष्ट क्यों कर रही हो? लाओ, मैं सुखा कर आती हूँ। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे वाह, मेरी तरकीब तो अच्छे से काम कर गई। अरे वाह, पर 1 महीना तो पूरा हो गया ना अब। माँ जी, मंदिर जाने से क्या फायदा हुआ वो तो मैं ही जानती हूँ। मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है। अब तो मैं मंदिर के पास ही पहुँच गई। हेलो फ्रेंड्स।